नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो साथियों, आज मैं यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 विधियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने से पहले साथियों मैं आपको यह बता दूं कि वर्ग होते क्या है। जैसे कि मुझे किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार करते हैं गुणा, और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 2 का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि इसको लिखूंगा 2 की घात 2। क्या लिखूंगा? 2 की घात 2। अब इसका मतलब होता है कि 2 का 2 से ही करना है 2 बार गुणा। ये हो जाएगा 2 गुणा 2। मैंने जो कहा वो लिख दिया, 2 का 2 से गुणा कर दिया कितने बार? 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से और देखें हम, जैसे कि कहा गया कि 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 बराबर। अब इसका मतलब क्या होगा कि 3 का 2 बार करना है गुणा, किससे? 3 से ही गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 9। इसी प्रकार से मुझे कहा गया कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, और इसका मतलब क्या होता है कि 5 का हम 5 से ही करेंगे गुणा, कितने बार? 2 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 25। ये तो बात हुई छोटी छोटी संख्याओं की जिसका पहाड़ा हमें याद है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि 95 की घात 2 का वर्ग बताइए, 95 की घात 2 को हल कीजिए, तब हम इसको कैसे हल करेंगे? अब हम सीखने वाले हैं बहुत आसान विधियों की सहायता से। तो सबसे पहले जो हमारी विधि है वो है एकाधिकन पूर्वण विधि। अब हम एकाधिकन पूर्वण विधि की सहायता से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एकाधिकन पूर्वण विधि की शर्त क्या कहती है। तो जिन संख्याओं की इकाई 5 हो, याद रखना यहां पर एक शर्त दे दी गई है आपको कि जिन संख्याओं की इकाई में 5 हो, उसी संख्याओं का ही वर्ग इस विधि की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है आप लोगों को कि 115 की घात 2 को हल कीजिए। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए तो सबसे पहली बात तो मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको हल करने वाले हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हल। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? हमें ज्ञात करना है 115 की घात 2, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैंने अब भी आपको बताया था वर्ग का मतलब कि उस संख्या का उसी संख्या से हम 2 बार करते हैं गुणा। यहां पर हो जाएगा 115 का 115 से ही हम 2 बार करने वाले हैं गुणा। ये लिखा जाएगा 115 गुणा 115। हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है एकाधिकन पूर्वण विधि की सहायता से। इसमें हम एकाधिकन पूर्वण विधि लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इकाइयों में 5 है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इसके इकाई में क्या है? 5 5 है। तब हम इसको एकाधिकन पूर्वण विधि की सहायता से बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं वो आप अच्छे से देखिए। अब तो यहां पर देखिए, उत्तर का हमें 2 भाग प्राप्त होने वाला है। उत्तर का हमें यहां पर 2 भाग प्राप्त होता है। तो उत्तर का बायां भाग मैं पहले ज्ञात करूंगा। इधर ये हो जाएगा उत्तर का बायां भाग, और उधर मेरा हो जाएगा उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, लिखना है। तो देखिए साथियों, अब उत्तर का बायां भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे? उत्तर का हम बायां भाग कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं यहां पर आपके लिए लिखने वाला हूं। मैं यहां पर लिख दिया दहाई। क्या लिख दिया? दहाई। और यहां पर लिख रहा हूं गुणा में दहाई का एकाधिकेन। दहाई का एकाधिकेन हमने सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र? एकाधिकेन पूर्वण विधि, एकाधिकेन। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर का दायां भाग, सॉरी उत्तर का बायां भाग। अब उत्तर का दायां भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर मैं लिखूंगा इकाइयों का गुणा, इकाइयों का गुणा। ठीक है साथियों, अब देखिए अब आगे क्या होगा। तो देखिए, दहाई और दहाई का एकाधिकेन, हमें 2 संख्या मिल गई यहाँ पर 115 और 115। तब हमें कौन से दहाई को लेना है? तो अब हमें कौन से दहाई को लेना है? तो दहाई का एकाधिकेन, एक एकाधिकेन पूर्वण। आप इसको देखिए, एकाधिकेन पूर्वण यानी कि पूर्व की संख्या का हमें लेना है। तो पूर्व की संख्या यहाँ पर है 115 और पूर्व की संख्या का दहाई एकाधिकेन, तो ये हमारा हो जाएगा इकाई। क्या हो जाएगा साथियों? 5 हमारा हो जाएगा इकाई। अब जो शेष बच जाता है उसको हम दहाई की जगह रखते हैं। किसकी जगह रखेंगे? दहाई की जगह। तो जो 11 बच गया है उस 11 को हम दहाई की जगह रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दहाई की जगह 11, कुछ इस प्रकार से। गुणा है तो गुणा का चिन्ह। अब दहाई का एकाधिकेन, तो ये है दहाई 11 है और 11 का एकाधिकेन 11 में से हम 1 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा।
अब यहाँ पर है उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे? इकाइयों का गुणा। यहाँ पर है इकाई 5 और यहाँ पर है इकाई 5 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा साथियों? 25 हो जाएगा। हमने अपने उत्तर पता कर लिया। देखिए अब हम अपने उत्तर को कैसे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, 11 और 12 का हम जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 132। कितना होता है भाई? 132 होता है और ये होता है 25। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, और यही मेरा होता है आंसर। यही मेरा क्या होता है साथियों? आंसर होता है। अगली लाइन में हम अपने उत्तर को जमा कर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? अतः ये हो जाएगा 115 की घात 2 बराबर कितना आ गया? ये आ गया 13,225। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए साथियों, हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्या का जिसके इकाई अंक में 5 होंगे उसको हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं एकाधिकरण पूर्व विधि की सहायता से। अब देखिए साथियों, अगली जो हमारी विधि क्या है उसको हम देखने वाले हैं। तो अगली जो हमारी विधि है अन्यरूपण विधि। हम किसी भी संख्या का अन्यरूपण विधि की सहायता से कैसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं अब हम सीखने वाले हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर कहा गया है इस विधि का प्रयोग साधारणतः 2 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है कि इस विधि का जो प्रयोग है केवल 2 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि 92 की घात 2 को हल कीजिए। हम यहाँ पर एकाधिकरण पूर्ण विधि नहीं लगा सकते क्योंकि इसके इकाई में 5 अंक नहीं है। अगर 5 रहता तब हम इसको एकाधिकरण पूर्ण विधि की सहायता से बहुत आसानी से हल कर सकते थे। तब हम इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए मैं यहाँ पर इसको हल करने वाला हूँ। तो सबसे हम पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें जो क्या दिया गया है उसको उतार लेते हैं। हमें दिया गया है 92 की घात 2 और इसका मतलब होता है घात में 2 है। इसका मतलब होता है कि 92 का हमें 92 से ही गुणा करना है। कितने बार? 2 बार गुणा करते हैं वर्ग में। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको अन्यरूपण विधि की सहायता से वर्ग ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तब आपको एक सर्व समीकरण याद होगा जो आप कक्षा 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। ये क्या होता है? a धन b की घात 2। इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। ये बस फार्मूला, ये सर्व समीकरण बस आपको याद रखना है और फिर आप आसानी से 92 की घात 2 का हल उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर है a स्क्वायर, फिर है 2ab धन b स्क्वायर। अब इन तीनों चीजों को मुझे मान ज्ञात करना है। तब मैं a का मान क्या रखूं, b का मान क्या रखूं, ये प्रश्न उठता है। तब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि a की जगह हमारी जो पहली संख्या है वो है 9, उसको हम a की जगह रखेंगे और दूसरी संख्या जो 2 है उसको हम b की जगह रखेंगे। तब हमें यहाँ पर a और b का मान बहुत आसानी से मिल गया। a हमें मिल गया 9 और b हमें मिल गया 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर, चूंकि a बराबर हमें मिल गया है 9 और b बराबर हमें मिल गया साथियों, ये कितना मिल गया भाई? ये हमें मिल गया है 2। तब हम यहाँ पर हमें 3 चीजों का मान ज्ञात करना है, a स्क्वायर और 2ab और b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा, पहले a स्क्वायर का मान ज्ञात करता हूँ। तो चलिए साथियों बारी बारी से मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि a की घात 2। अब a की घात 2, a का मान हमें दिया गया है 9। क्या दिया गया साथियों? 9 दिया गया है। अब इसके घात में है 2 तो मैंने घात में लगा दिया 2। अब मैंने आपको बताया है कि घात में अगर 2 है, वर्ग है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या का उसी संख्या से हम करते हैं 2 बार गुणा। यहाँ पर हो जाएगा 9 का गुणा होगा 9 से कितने बार? 2 बार गुणा होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 81। क्या आ गया भाई? 81 आ गया, कुछ इस प्रकार से। अब आगे देखिए, हमें निकालना है 2ab का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ab बराबर 2 का मान हमने उतार दिया, 2 की जगह 2। अब यहाँ पर a का मान हमें यहाँ पर मिला है 9 मिला है, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 9। b का मान हमें मिला यहाँ पर साथियों 2 मिला है। इन तीनों को हम कर देते हैं गुणा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 का गुणा होगा किससे होगा? 2 का गुणा होगा 9 से, तो ये हो जाएगा 18 और 18 का गुणा जब होगा 2 से तो ये हो जाएगा 36। कुछ इस प्रकार से हमने 2ab का मान भी ज्ञात कर लिया। अब अगला हमें दिया गया है b स्क्वायर। अब हम b स्क्वायर का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब कि b की घात 2 बराबर
b का मान हमें दिया गया साथियों, ये दिया गया है 2, अब इसके घात में है 2, तो मैंने घात में 2 लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि 2 का 2 से ही करना है गुणा, कितने बार? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। हमने इन तीनों चीजों का मान ज्ञात कर लिया, ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, 2ab का मान ज्ञात कर लिया और बी स्क्वायर का मान भी ज्ञात कर लिया। अब अंतिम लाइन में हम अपने उत्तर को लिखेंगे। तो देखिए अब ये कैसे लिखाएगा, ये कैसे लिखाएगा वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से शुरू करेंगे। यहां पर है बी स्क्वायर, क्या है? बी स्क्वायर। मैं इकाई की तरफ से शुरू करूंगा और बी स्क्वायर का मान हमने निकाला हुआ यहां पर 4। क्या निकाला साथियों? 4 निकाला, मैंने 4 को लिख दिया। इसके बाद देखिए यहां पर 2ab का मान निकालना है हमें 2ab का मान मिला है, कितना मिला है? 36 मिला है। क्या मिला साथियों? 36 मिला है। तो ध्यान रखना है आपको 36 को नहीं लिखना है, केवल इकाई के अंक को लिखना है। 36 में इकाई का अंक है यहाँ पर 6, मैंने 6 को लिख दिया। अब यहाँ पर बच गया 3 और वो 3 जाएगा हासिल में, तो ये लिखा जाएगा, किसके साथ में लिखा जाएगा? ये 81 के साथ में जुड़ जाएगा, 81 के साथ में जुड़ जाएगा। तो 81 और 3 यहाँ पर आ जाएगा साथियों 84। क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तब हमने यहाँ पर 92 की घात 2 का आंसर पता कर लिया, ये कितना आया? 8464। इस प्रकार से साथियों बहुत कम समय में आपको निरूपण विधि की सहायता से इसका हल ज्ञात कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया 92 की घात 2 बराबर आया है 8464। देखिए ये कितना इजी है, बहुत कम समय में हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी कम समय लगेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। अब हम अंतिम विधि के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा यावत उनम तावत उनि कृत्य वर्गम च योजीय सूत्र से। इसको हम योजीय सूत्र के नाम से ही भी जानते हैं। अब इसकी सहायता से देखिए हम कैसे बहुत कम समय में और बहुत आसानी से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए पहले जो ये क्या कहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इस विधि में जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो उसका आधार से विचलन, यहाँ पर देखिए 2 चीजें लिख दी गई है, आधार से विचलन, ये दोनों चीजों का हम मान ज्ञात करने वाले हैं। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि हम आधार कैसे ज्ञात करते हैं, विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आधार से विचलन ज्ञात कर लेते हैं। विचलन कम हो तो उतना संख्या में घटा देने पर तथा अधिक है तो संख्या में उतना जोड़ देने पर उत्तर का बायां भाग हमें मिल जाता है। फिर विचलन का वर्ग दाएं तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, इसके लिए इन पूरी बातों के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। वो क्या है मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे कहा गया कि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया संख्या की घात 2। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा अपनी संख्या को और वहां पर लगा दूंगा वर्ग। तो देखिए इन पूरी बातों को मैं एकदम शॉर्ट में लिखने वाला हूं, इन पूरी बातों को उसने कहा क्या है। तो मुझे किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो मैं इसका वर्ग कैसे ज्ञात करूंगा? सबसे पहले यहां पर लिखूंगा अपनी संख्या को, क्या करूंगा? अपनी संख्या को लिखूंगा। अब यदि विचलन का मान यदि अधिक होगा तो मैं धन चिन्ह के साथ लिखूंगा और विचलन का मान कम होगा तो ऋण चिन्ह के साथ लिखूंगा और यहां पर आ जाएगा मेरा विचलन। मैंने यहां पर विचलन को लिख दिया। ठीक है साथियों, हमें मिल गया उत्तर का बायां भाग मिल गया। कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर का बायां भाग ज्ञात कर लेना है। मैंने यहाँ पर उस फार्मूले को लिख दिया, उत्तर का बायां भाग। अब इधर हम निकालने वाले हैं उत्तर का दायां भाग। अब देखिए हम उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया उत्तर का दायां भाग। हमें क्या कहा गया है? विचलन का वर्ग दाएं तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है। तो उत्तर का दायां भाग में आएगा विचलन का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा विचलन का वर्ग। इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, बाएं भाग और दाएं भाग को, तो हमारा जो हल है वो पूर्ण हो जाएगा। अब हम इसको प्रश्न की सहायता से ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहां पर कहा गया है उदाहरण नंबर में कि 996 की घात 2 को हल कीजिए, मतलब कि 996 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों अब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है उसको हम उतार लेते हैं। ये दिया गया है 996 की घात 2 और इसका मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि उस संख्या का उसी संख्या से हम 2 बार करते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा 996 गुणा 996। इतना काम आपको कर लेना है। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लिखा था उस फार्मूले को मैं वापस से लिखने वाला हूँ। ये क्या है? संख्या की घात 2। मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। उस फार्मूला को मैं वापस से लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया संख्या की घात 2 बराबर,
इसके बाद क्या था, ये था संख्या। क्या था साथियों, संख्या था, तो मैंने संख्या को उतार दिया। यदि विचलन का मान अधिक होता है तब हम धन चिन्ह के साथ लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा विचलन। क्या हो जाएगा, विचलन। और यदि विचलन का मान कम होता है तब हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाते हैं। हमें उत्तर का जो है वो बायां भाग मिल जाता है इससे। अब उत्तर का दायां भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो विचलन का हम करते हैं वर्ग, विचलन का हम करते हैं वर्ग और हमें उत्तर का दायां भाग आसानी से मिल जाता है, विचलन का वर्ग। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर हमें निकालना है विचलन का मान। विचलन का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो विचलन का मान हम सीधा ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको आधार को जानना होगा। ये आधार क्या होते हैं, आधार की सहायता से ही आप विचलन को पता कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, गिनते हैं। तो क्या कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, कुछ इस प्रकार से गिनते हैं। तो आपको इकाई को छोड़ देना है। इकाई के बाद आता है दहाई, इकाई, फिर दहाई में हमने लिया यहाँ पर 10 को, फिर सैकड़ा में आता है 100, फिर आता है हजार, फिर यहाँ पर हजार में आ जाएगा 1000, फिर क्या आता है साथियों, फिर आता है 10,000, क्या आता है 10,000 आता है, कुछ इस प्रकार से। फिर आता है 1 लाख, फिर क्या आता है 1 लाख आता है। देखिए, तो इन्हीं को हम कहते हैं आधार। ये चलते रहेगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये सभी के सभी हमारे आधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, आधार कहलाते हैं। आपको याद रखना, इसको आधार कहते हैं। हमने आधार को समझ लिया कि आधार किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 10 और 100 के बीच में यहाँ पर जितनी भी संख्या है जिसके इकाई अंक में शून्य हो, 10 और 100 के बीच में ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में शून्य हो, उससे हम उप आधार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उप आधार कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधार किसे कहते हैं और उप आधार कहते हैं किसे कहते हैं। मैंने दोनों का मतलब आपको बता दिया। तो देखिए, 10 और 100 के बीच में संख्या आएगी 20, संख्या आएगी क्या, 20, जिसके इकाई अंक में क्या है, शून्य है। तो ये हमारा कहला जाएगा उप आधार। इसी प्रकार से 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा, 80 भी आएगा और 90 भी आएगा, जो 10 और 100 के बीच में स्थित है और उसके इकाई अंक में क्या है, शून्य है। इसको हम कहेंगे उप आधार। कुछ इसी प्रकार से 100 और 1000 के बीच में भी वही बात लागू होगी कि 100 और 1000 के बीच में ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में शून्य हो, उसे हम कहेंगे उप आधार। क्या कहेंगे साथियों, उप आधार कहेंगे। तो यहां पर मैंने आपको आधार और उप आधार का मतलब समझा दिया। तो यहां पर देखिए साथियों, हम यहां पर निकालने वाले थे आधार का मान। तो देखिए, हम आधार का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इतने सारे आधार अब मिल गए हैं। तो देखिए, हमें निकालना है 996 का आधार। तो देखिए साथियों, क्या मैं 10 यहां पर रख सकता हूं, क्या मैं 10 रखूं आधार में। अगर मैं 10 को रखूंगा आधार की जगह तो 996 और 10 में बहुत अंतराल हो जाएगा, बहुत गैप हो जाएगा। तब मैं 996 के लिए आधार का मान 10 तो नहीं रखूंगा। अब यदि देखिए, 996 के लिए अगर मैं आधार लूं 100, तब भी इसके जो अंतर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं 996 के लिए आधार में रखूं 1000, तब ये इसमें जो अंतर है वो कम हो जाएगा, केवल 4 का अंतर कम हो जाएगा। तब मैं कहूंगा कि 996 के लिए आधार हो जाएगा 1000। तो यहां पर आ जाएगा 1000। आपको पास वाली संख्या को ढूंढना है। आधार में समीप वाले संख्या को ही लेना आधार के रूप में। 10 या फिर 100 या फिर यहाँ पर 10,000 को हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 1000 जो है वो 996 के समीप है। तब हमारे लिए 996 के लिए आधार हो जाएगा 1000। हमने आधार ज्ञात करना बहुत आसानी से सीख लिया। आधार की सहायता से हम विचलन ज्ञात करते हैं। देखिए ये कैसे, आधार की सहायता से ही हम विचलन को ज्ञात करते हैं। तो देखिए साथियों, अब मैं विचलन को ज्ञात करने वाला हूं। तो देखिए, हम विचलन का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी गई है और जो हमने आधार निकाला है, इन दोनों को हम देखेंगे। जो हमें संख्या दी गई है, अगर वो आधार से कम है या फिर ज्यादा है, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, 996 जो है वो 1000 से क्या 4 कम है। तो यहां पर विचलन की जगह लिखा जाएगा 4। क्या लिखा जाएगा साथियों, 4 लिखा जाएगा। मैंने विचलन का मान बहुत आसानी से बहुत कम समय में ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किया, जो हमें संख्या दी गई थी 996, वो 1000 हमारे जो आधार थे उससे 4 कम है। हमने विचलन का मान पता कर लिया, ये आ गया 4। अब देखिए, हमने यहां पर विचलन का मान ज्ञात कर लिया है। तब हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से, जिसे हम योजीय सूत्र भी कहते हैं। तो देखिए साथियों, अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे ये क्या हो जाएगा वो आप देखिए। हमें यहां पर निकालना था संख्या का वर्ग। तो संख्या, हमें संख्या यहां पर दी गई थी 996 की घात 2।
यहाँ पर बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है हमें संख्या को। तो देखिए हमें जो संख्या दी गई थी वो तो है 996। ठीक है, यहाँ तक काम। अब यहाँ पर कहा गया धन और ऋण, यदि विचलन का मान अधिक आता तब मैं यहाँ पर लेता धन, और विचलन का मान यदि कम आएगा तब मैं यहाँ पर लूंगा ऋण का चिन्ह। अब हमें धन लेना है कि ऋण लेना है, ये प्रश्न उठता है। तो देखिए साथियों, जो 996 है वो 1000 से कम था, 1000 से क्या था, कम था, और कम के लिए हम यहाँ पर लेते हैं ऋण का चिन्ह। आपको याद रखना है, यदि विचलन का मान अधिक होता तब हम यहाँ पर धन का चिन्ह रखना है, यदि यहाँ पर विचलन का मान कम हो जाए तब हमें विचलन का मान जो है वो ऋणात्मक में रखना है, ऋण के चिन्ह के साथ रखना है। और विचलन का मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ 4। ठीक है साथियों, हमें मिल गया उत्तर का बायां भाग। और उत्तर का दायां भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, विचलन का करते हैं हम वर्ग। यहाँ पर है विचलन, तो ये विचलन हो जाएगा 4 की घात 2। वर्ग का मतलब होता है घात में लगाते हैं 2, और इसका मतलब होता है कि 4 का 4 से ही करेंगे गुणा, कितने बार, 2 बार। अब देखिए साथियों, अब आगे क्या हो जाएगा, तो 996 में हम 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 992। क्या हो जाएगा साथियों, 992 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 की घात 2 का मतलब होता है कि 4 का 2 बार गुणा किससे, 4 से ही। तो ये हो जाएगा 4 गुना 4, और 4 गुना 4 ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए हम अपने उत्तर को लिखने वाले हैं। वो मैं कैसे लिखने वाला हूं वो आप देखिए। अतः ये हो जाएगा 996 की घात 2 बराबर, हमें बस दोनों को एक साथ लिखना है और वही हमारा हो जाएगा उत्तर। तब हम इकाई के तरफ से शुरू करते हैं, इकाई के तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 16 आया है, विचलन का वर्ग किए हम, जब हमने उत्तर का दायां भाग ज्ञात कर रहे थे तब यहाँ पर 16 आया हुआ है। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करना है, यहाँ पर 16 जो है वो 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। और जब हमने आधार निकाला था तो आधार में 3 शून्य है। क्या शून्य है, 3 शून्य है। तो यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि आधार में यदि 3 शून्य है तब यहां पर जो है विचलन का जो संख्या है उस संख्या के वर्ग में जो दाएं तरफ रखेंगे वो दाएं तरफ भी 3 अंकों वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो आधार में 3 जीरो है तो यहां पर जो दाएं भाग के उत्तर है उसमें 3 संख्या होनी चाहिए। 16 जो है वो 2 अंकों वाली संख्या साथियों, इसको हम बनाने वाले हैं 3 अंकों वाली में। तो इसके सामने में मैं अगर 0 लिख दूंगा तब वापस से हमें 16 ही मिलेगा। तब यहां पर देखिए मैं अपने उत्तर के दाएं भाग में क्या लिखूंगा, ये तो 16 लिखाएगा ही लिखाएगा। अब इसके साथ मैं शून्य को ले लेता हूं, तब ये 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो इतना काम करना है आपको। यदि आधार का मान 100 रहता तब हमें केवल 2 जीरो मिलता, तब हमें यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, और 16 क्या है, 2 अंकों वाली ऑलरेडी है ही। और यदि आधार का मान 10 होता तब हमें यहाँ पर 1 अंकों वाली संख्या ही मिलने वाली थी। यही बात आपको ध्यान रखना है कि इधर जितना भी संख्या जितना भी शून्य दिया जाए, 4 5 6 जितना भी आपको शून्य मिले आधार में, यहाँ पर जो है उत्तर के दाएं भाग में उतनी ही संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर आधार में 3 शून्य थे, तब हमने उत्तर के जो दाएं भाग में है उसको 3 संख्या बना लिए, 3 अंकों वाली संख्या बना लिए। अब इसको हम उतार देते हैं, ये क्या हो जाएगा 992। कुछ इस प्रकार से हमने देखो बहुत कम समय में बहुत आसानी से हमने योजनीय सूत्र की सहायता से इतनी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर लिया। तो साथियों ये प्रश्न जो है बहुत प्रैक्टिस करने पर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो प्रश्न है उसको आप बहुत कम समय में इसको बना पाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।